जब जीवन तुम्हें तोड़ने लगे, जब अपने ही पराये लगने लगें, और जब ये संसार एक बोझ सा लगने लगे, तब कौन सा ज्ञान है जो तुम्हें फिर से खड़ा कर सकता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, खड़े हो जाओ, लेकिन वो सिर्फ अर्जुन से नहीं कह रहे थे, वो तुमसे भी कह रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी गीता जो शुद्ध है, निर्भ्रांत है, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, जिसे स्वयं श्रील प्रभुपाद ने भगवान की वाणी के रूप में हमारे लिए सुरक्षित रखा है। जब जीवन के युद्ध में सब कुछ बिखरने लगे, जब अपने ही पराये लगने लगें, जब धर्म और कर्तव्य का फर्क धुंधला पड़ जाए, तब कौन सा ज्ञान हमें टिकाए रखता है? यही प्रश्न कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन के हृदय में गूंज रहा था, और उसी गूंज से जन्मी थी श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत गीता केवल उन श्लोकों का संकलन नहीं है। ये एक दिव्य संदेश है जो आत्मा को झकझोरता है, जो हमें अपने परम स्वभाव, अपने शाश्वत धर्म और भगवान के साथ हमारे संबंध की स्मृति दिलाता है। ये पुस्तक एक शुद्ध, बिना मिलावट के भगवद गीता का साक्षात्कार है। जैसे स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था, वैसा ही कहानी शुरू होती है उस ऐतिहासिक युद्ध भूमि पर, जहाँ दो कुलों, कौरव और पांडव, के बीच घमासान युद्ध होना है। लेकिन ठीक युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन का मन डगमगाता है। वो अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने खड़े देखकर भ्रमित हो जाता है। उसका गांडीव हाथ से छूटने लगता है और वो श्रीकृष्ण से कहता है, हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। यही अर्जुन का पल है, जहाँ इंसान अपने मन और आत्मा के बीच की लड़ाई में उलझ जाता है। और तब श्रीकृष्ण मौन नहीं रहते। वे बोलते हैं, न सिर्फ अर्जुन से, बल्कि हर युग के हर मनुष्य से। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में श्रील प्रभुपाद इस संवाद को केवल शब्दों की व्याख्या से नहीं समझाते, वे इसे परमात्मा और जीवात्मा के शाश्वत संबंध की पुनः स्थापना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, वह हम सबका प्रतिनिधित्व करता है। वो हम हैं, जब हम संदेह करते हैं, जब हम अपने कर्मों को लेकर उलझ जाते हैं, जब हम अपने धर्म और मोह के बीच फंस जाते हैं। और श्री कृष्ण केवल मार्गदर्शक नहीं, वे स्वयं भगवान हैं, वो दिव्यता जो हमें जीवन के हर क्षण में पुकार रही है, बस हम सुनना नहीं सीख पाए हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न तो तू किसी का वध कर सकता है, और न ही तुझसे कोई मर सकता है। आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, ये न जलती है, न कटती है। ये ज्ञान केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि जीवन का मूल है। इस जीवन में जो कुछ भी बदलता है, वो शरीर और मन का खेल है। लेकिन आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है और कृष्ण की अंश है। इस ज्ञान के साथ अर्जुन को समझ आता है कि उसका युद्ध सिर्फ एक राजसत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। प्रभुपाद गीता को एक भाव से समझाते हैं, कृष्ण भावना भावित भक्ति। वे बताते हैं कि इस गीता का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि भक्तिभाव जागृत करना है। वे शुद्ध भक्ति को हर अध्याय की आत्मा बताते हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन सभी का अंतिम लक्ष्य है भक्ति योग। जब तक हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित नहीं करते, तब तक वे बंधन बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम मानुषमर युद्ध को जीवन में उतारते हैं, यानी भगवान का स्मरण करते हुए कर्म करते हैं, वो कर्म बंधन नहीं, मोक्ष बन जाता है। गीता का एक और शक्तिशाली संदेश है, स्वधर्मे निधन श्रेय, अर्थात अपने धर्म को निभाते हुए मरना भी दूसरे के धर्म को निभाते हुए जीवित रहने से श्रेष्ठ है। प्रभुपाद इसे विशेष रूप से इस युग में लागू करते हैं, जहाँ लोग अपने स्वधर्म को भूलकर केवल आर्थिक या सामाजिक पहचान में खो जाते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य का सर्वोच्च धर्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। चाहे आप गृहस्थ हों, विद्यार्थी, व्यवसायी या सन्यासी, यदि आप अपने कार्यों को कृष्ण को समर्पित करके करते हैं, तो वह सेवा बन जाती है, और यही सेवा ही मुक्ति का मार्ग है। प्रभुपाद के भाष्य में एक विशेषता है, वे केवल सिद्धांतों की बात नहीं करते, वे उदाहरणों से, सच्चाई से और सहज भाषा में बताते हैं
कि गीता आज के युग में कैसे जिया जाए। वे माया की चर्चा करते हैं, जो आत्मा को भगवान से दूर रखती है। माया कोई औरत नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह अज्ञान है जिसमें हम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। जब हम कहते हैं, ये मेरा है, मैंने किया, मुझे चाहिए, वही माया है। और कृष्ण का स्मरण, उनकी भक्ति ही उस माया को काटने की तलवार है। गीता यथारूप का सबसे सुंदर पक्ष है उसका सात्विक, शुद्ध स्वरूप। प्रभुपाद ने किसी भी श्लोक में अपने मत को थोपने की बजाय केवल शास्त्र सम्मत अर्थ को ही प्रस्तुत किया है। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, पाठक को भगवद गीता का वही ज्ञान देना जो स्वयं कृष्ण ने अर्जुन को दिया। इसलिए वह केवल एक अनुवाद नहीं, वह एक आध्यात्मिक दस्तावेज है जो आत्मा को उसकी मूल स्थिति की ओर लौटा लाने का प्रयास करता है। अंत के अध्यायों में जब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, तब प्रभुपाद इसे गीता का हृदय मानते हैं। इसका अर्थ है, सभी धर्म, सभी भौतिक जिम्मेदारियों को छोड़कर भगवान की शरण में आ जाओ। ये न कोई डर है, न मजबूरी, यह प्रेम है, पूर्ण समर्पण है। ये वही क्षण है जब अर्जुन अंततः कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, यानी मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं स्मृति को पा गया हूँ। अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है और मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप केवल एक पुस्तक नहीं, ये आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश द्वार है। यह उस आत्मा की पुकार है जो इस भौतिक संसार में खो गई है और अब फिर से घर लौटना चाहती है। प्रभुपाद हमें केवल गीता पढ़ना नहीं सिखाते, वे हमें कृष्ण को जीना सिखाते हैं। वो कहते हैं, हर कोई कृष्ण का प्रेमी है, लेकिन वो भूल गया है। और यह गीता उस स्मृति को वापस लाने की चाबी है। ये सारांश उन लाखों लोगों के जीवन की तरह है जो प्रभुपाद की इस गीता को पढ़कर सिर्फ श्लोकों की व्याख्या नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा पा गए। किसी को मृत्यु के भय से मुक्ति मिली, किसी को भक्ति का मार्ग मिला, और किसी ने अपने भीतर की शांति फिर से खोजी। और शायद आप भी उन्हीं में से एक हो सकते हैं, जो ये पंक्तियां पढ़कर महसूस करें कि कहीं ना कहीं ये संवाद आपके जीवन से भी बात कर रहे हैं। तो अब, जब जीवन फिर से आपको सवालों से भर दे, जब संसार की माया आपको उलझा दे, तब याद रखना, गीता कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि आपके भीतर की सच्चाई है। और श्रीमद् भागवत गीता यथारूप उसका सबसे शुद्ध और दिव्य रूप है। जैसे भगवान ने कहा था, वैसा ही। बस एक बार पढ़ लो, फिर शायद खुद को फिर से पहचान लो। हर किसी के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है। हर दिल में कहीं न कहीं एक अर्जुन बैठा है, डरा हुआ, उलझा हुआ और टूटा हुआ। और हर आत्मा को एक कृष्ण की जरूरत होती है, जो कहे, मैं हूँ, चलो अब लड़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, तुम्हारे भीतर की दिव्यता को जगाने का माध्यम है। अगर इस समरी ने तुम्हारे अंतर्मन को छुआ है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करो, क्योंकि हो सकता है किसी और अर्जुन को भी अपने कृष्ण की आवाज सुननी हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।